जय हिंद दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को न्यू क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारती भवन 10th क्लास का मैथ, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। और इसका प्रश्नावली है 1A। इसमें का मैं इसका बेसिक मैं इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूं। हम उम्मीद करते हैं कि वह वीडियो आप अवश्य देखे होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। इसमें है 1 नंबर सवाल के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और एक नंबर सवाल है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर क्या होना चाहिए, शून्य। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ इसके बेसिक के बारे में। तो pa बराबर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर px बहुपद है और इसका शून्यक a दिया हुआ है, एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक अगर a दिया हुआ है, तो a x के जगह पर हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो वह किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर। अब चलिए हम दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक खाली स्थान है। तो इसको हम मध्यपद तुरकर इसका एक शून्यक निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसका मध्यपद तुरते हैं। 9 क्लास में आप अवश्य मध्यपद तुरने के बारे में सीखे होंगे। और चलिए हम यहाँ पर एक बार और जिक्र इसका कर देते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसमें गुना करेंगे 2x² गुने 5 में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे तो 10x² आएगा। तो हमें इस 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर 10x² आ जाए और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए, -3 आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम +2x और यहाँ पर कितना रखेंगे, -5x और इधर -5 जो दिया है उसको रखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मध्यपद यह टूट गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पर 2x अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को हम कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और -5 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1। यहाँ से -5 को अगर हटाएंगे तो कितना बचेगा, +1 बचेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2x - 5 और यहाँ पर कितना बचेगा, x + 1। अब यहाँ पर क्या करना है, एक शून्यक हमें निकालना है। तो 2x - 5 बराबर शून्य के करना पड़ेगा। और यहाँ पर x + 1 बराबर शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसको। तो यहाँ पर होगा 2x और -5 को इधर लेकर जाएंगे तो +5 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 5/2। तो यह एक शून्यक हो गया। अगर यहाँ से हम निकालें तो इधर कितना बचेगा, प्लस है तो इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, -1। तो इसमें आप उत्तर में मिला लीजिएगा। अगर आपका शून्यक यहाँ पर 1 दिया हो तो 1 इसको लिख लीजिएगा। अगर 2 दिया है तो यहाँ पर 5/2 अगर दिया है तो उसको लिखिएगा। या आप इसमें से किसी को लिख सकते हैं यहाँ पर शून्यक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1। -1 इसका हम एक शून्यक निकालें। हम इसके बेसिक में बताए हैं कि इसका पावर जितना होगा उसका उतना शून्यक निकलेगा। तो यहाँ पर पावर कितना है, 2 है, तो इसलिए इसका 2 शून्यक आया 5/2 और यहाँ पर क्या आया, -1। चलिए अब अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे इसका 3 नंबर सवाल है कि 3x² माइनस 5x + 7 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल बराबर
खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान दिया है और यहाँ पर भी खाली स्थान दिया है। तो हम बताए हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ पर योग को पूछा है, तो योग को हम निकालेंगे। तो बी कौन सा है, -5। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी का मान कितना दिया है, -5, और ए का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, 3 है, सॉरी 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा शून्यकों का योग कितना प्राप्त होगा, 5/3, और यहाँ पर सी का मान कितना दिया है, 7 दिया है, और ए का मान कितना दिया है, 3। तो शून्यकों का गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 7/3। यहाँ पर योग कितना प्राप्त हुआ, 5/3, और गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 7/3। अब चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। इसी का 4 नंबर सवाल हम बनाएंगे। 4 नंबर सवाल है कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर यहाँ पर क्या भराएगा। तो यहाँ पर हम बताए थे कि अज्ञात एक अचर होगा, तो अचर वह हम लिख देंगे क्या है, a, जहाँ अल्फा और बीटा इतना के क्या हैं, शून्यक हैं। तो यहाँ पर क्या भराएगा, a भराएगा, अज्ञात अचर a भराएगा। अब चलिए हम इसका कितना नंबर सवाल पर चलेंगे, 5 नंबर। यदि इसको हम बहुपद भी पढ़ सकते हैं, यदि ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा गुने बीटा क्या होता है, c/a। यहाँ पर भी खाली स्थान होगा, तो c/ यहाँ पर क्या भराएगा, a। अब चलिए 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल है कि यदि अल्फा बीटा और गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होगा। तो हम बताए हैं कि दो करके शून्यकों का योग क्या होता है, दो करके शून्यकों, पहले इसका योग हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, और दो करके शून्यकों का योग होता है क्या होता है, c/a होता है। अब चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे कि क्या है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। यहाँ पर इसका हम देखेंगे, अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे d/a होता है। यहाँ पर d का मान कितना है, यहाँ पर a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, 7 है, c का मान क्या है, 5 है, और d का मान कितना है, 9 है। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और a का मान कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे। तो इसका मान कितना आया, 9, इसका मान 9 आ गया। यहाँ पर इतना भी हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमें कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर क्या होता है, -d/a होता है। तो d/a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -9। अब चलिए हम चलते हैं अगले पेज पर। 2 नंबर सवाल है कि यदि बहुपद px बराबर ax² माइनस 3 इंटू a माइनस b इंटू x माइनस 1
का एक शून्यक ए है तो ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं कि पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a-1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एक दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूँकि बहुपद का एक शून्यक क्या है, एक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, p यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर क्या, 0। अब यहाँ पर x के लगा हम क्या रख दिए हैं, एक रख दिए हैं, और px का मान कितना दिया है, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे a, और x के स्थान पर हमें क्या रखना है, एक रखना है। यहाँ पर x जहाँ जहाँ होगा हम वहाँ क्या रखेंगे, एक रखते जाएंगे। इतना हो गया। और इसका मान क्या कह रहा है कि पी ए बराबर क्या है, शून्य है। तो इसलिए हम यहाँ इसके बराबर क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका हल करेंगे तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ए, यहाँ पर कितना होगा 3a और प्लस 3, और इधर कितना हो जाएगा -1 बराबर क्या, 0। इसका हल करेंगे तो इधर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐसे उतार दीजिए, और यहाँ इसमें से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर +2 बराबर 0। अब इसमें से घटा लीजिए तो यहाँ पर बचेगा -a, और इस 2 को बराबर के इस साइड में भेजिए तो इधर कितना हो जाएगा -2। और यहाँ से क्या करेंगे कि a बराबर हम लिखेंगे -2 बटा -2। इस -2 को हम क्या किए, इधर लाएं, क्योंकि यह गुना में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ से यह कट गया, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। तो a का मान यहाँ पर कितना निकल कर आया, 1। और इस सवाल में यही पूछ रहा है कि क्या a का मान हमें ज्ञात करना है, कि ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसलिए हम a का मान यहाँ पर ज्ञात किए, तो a का मान कितना आया, 1 आया। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हम देखेंगे कि क्या है। अगला सवाल है 3 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को स्थापित करें। यहाँ पर 3 नंबर यही सवाल है, हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं। और 3 का 1 चलिए हम लिख कर बताते हैं। दिया हुआ है सवाल कि y² -3, और सवाल में बोला है इसको कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो चलिए इसको बनाया जाए। यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी वाई बराबर कितना, y² -3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y यहाँ पर रूट में करके इस पर स्क्वायर अगर चढ़ाएंगे तो यह क्या है, इसी के बराबर है। यहाँ पर पी वाई बराबर कितना दिया हो जाएगा, y² -3। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमारा एक फार्मूला होता है कि यहाँ पर चलिए पहले हम लिख दें, y + √3 इंटू y -√3। यह किस पर है, अगर हमारा a² - b² दिया हो तो इसके बराबर क्या होता है, a + b इंटू a माइनस क्या होता है, b होता है। a² - b² अगर दिया हो तो a + b इंटू a - b होता है।
इसी आधार पर हम इसको ऐसे लिखे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया बी स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वाई प्लस √3 वाई माइनस √3, वाई बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे कि वाई बराबर 0 तब होगा, यहाँ पर लिखिए पी वाई बराबर 0 तब होगा जब क्या y प्लस √3 बराबर 0 और क्या y माइनस √3 बराबर क्या 0। तो y का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आएगा -√3, और इधर y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर √3 प्लस में √3 आएगा। तो y बराबर 0 कब होगा, जब p का मान y का मान कितना हो -3 या y का मान प्लस √3 हो। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या शून्यक प्राप्त हुआ हमें, शून्यक 2 प्राप्त हुआ, शून्यक 1 प्राप्त हुआ हमें -√3, और 1 कितना प्राप्त हुआ प्लस √3। यहाँ से लिखिए शून्यकों का योग बराबर क्या +√3 और इधर -√3 बराबर क्या होगा 0। यहाँ पर लिखिए शून्यकों का योग गुना शून्यकों का गुना या गुणनफल तो यहाँ पर क्या होगा √3 गुने -√3, गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा -3 प्राप्त होगा हमें। इसके बाद अब एक जो सूत्र हम बताए हैं उस पर चेक करके देख लीजिए। यहाँ पर इसको दे दीजिए समीकरण 1 और यहाँ पर दे दीजिए 2। अब चलिए शून्यकों का योग फिर से हम ज्ञात कर रहे हैं, जो सूत्र होता है उस पर अल्फा प्लस बीटा पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान क्या है और a का मान क्या है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो a का मान क्या है 1 है, b का मान क्या है 0 है, b का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ, c का मान दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे b का मान 0 और a का मान 1। तो यहाँ से किसी भी 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग दे तो वो हमें क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होता है। तो यह क्या हुआ 3 नंबर समीकरण। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल लिख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c का मान कितना था, c का मान -3 और a का मान कितना था 1 था। इसमें भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा -3। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ 4 नंबर समीकरण। अब यहाँ से आप यह भी लिख सकते हैं कि समीकरण एक अवर कौन समीकरण कौन सा 3 क्या लिखेंगे समीकरण 1/3 से शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। और यहाँ से लिखिए
समीकरण कौन सा, 2/4 से शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए बराबर C/A। आप यहाँ तक भी अगर निकालते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये सारी बातें नहीं भी लिखते हैं, अगर यहाँ तक आप निकालते हैं तो आपको पूरा नंबर अवश्य मिलेगा। लेकिन हम समझाने के लिए सूत्र पर भी आपको दिखा दिए कि इसका शून्यकों का योग कितना आ रहा है, शून्यकों का गुना कितना आ रहा है। अगर आप यहाँ तक लिखते हैं तो इसमें एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं रहेगी, कोई भी टीचर नहीं काटेगा। तो हम चलते हैं अब 3 का 2 नंबर सवाल पर। नेक्स्ट पेज में 3 का 2 नंबर सवाल पहले की सवाल ही के तरह ही है, तो उसको ठीक जिस प्रकार हम बनाए हैं ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर उसको बना लीजिएगा। इतना सवाल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्या, px बराबर x² माइनस 15, और जिस प्रकार हम यहाँ पर बनाएं x² यहाँ पर रूट क्या कीजिएगा, √15 और इस पर स्क्वायर चढ़ाइएगा। यहाँ से आप x माइनस √15 और यहाँ से x प्लस √15 करके इसका शून्यक निकाल लीजिएगा। और जो भाषा हम लिखे हैं ठीक उसी प्रकार आप लिख लीजिएगा। इस सवाल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कर दीजिएगा। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। 3 नंबर सवाल है, 3 का 3 नंबर सवाल है 4s² क्या प्लस 8s, और इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PS बराबर यहाँ पर s लिखिएगा, PS बराबर 4s स्क्वायर प्लस 8s। यहाँ से हम क्या करेंगे अब कि कॉमन ले लेंगे, 4s कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा s, और यहाँ पर कॉमन लिए 4s तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि PS बराबर 0, तो अब होगा जब 4s बराबर 0 और यहाँ पर s प्लस 2 बराबर क्या 0। तो यहाँ पर s बराबर क्या हो जाएगा 0/4, तो कितना प्राप्त होगा 0। यहाँ पर s बराबर यहाँ पर कितना प्राप्त होगा -2। इसके शून्यक कितना हो गए, इसके शून्यक हो गए शून्यक कितना 0 और एक कितना -2। अब क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच हमें संबंध को स्थापित करना है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग यहाँ पर लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a। इसको हम जोड़ेंगे 0 प्लस क्या -2 को, तो कितना प्राप्त होगा -2। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। यहाँ पर आप लिखिएगा क्या गुना कीजिएगा 0 गुने -2, अगर गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर शून्यकों के गुणांक और क्या योगफल के बारे में हम संबंध को स्थापित कर दिए। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर
दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो हम लिखेंगे px बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब इसका क्या करेंगे, इसका हम मध्य पद तुरेंगे। 2x², यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12x²। अब इसको ऐसे दो भागों में तुरेंगे कि गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो, 12x² प्राप्त हो, और जोड़ने और घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो, 8 माइनस 8x प्राप्त हो। तो इसको तोड़ रहे हैं तो कितना, इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12x² और यहाँ पर 6। इसका अब हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 6 को इधर रखते हैं कि कॉमन लेने में थोड़ा सहूलियत हो। तो यहाँ पर 2x और माइनस को इधर लाते हैं, यहाँ से अब कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x माइनस 1 प्राप्त होगा, और यहाँ से कॉमन लीजिए -6, तो इधर प्राप्त होगा x माइनस 1। यहाँ पर होगा 2x माइनस 6 और इधर प्राप्त होगा x माइनस 1, x माइनस 1। यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना, 2x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे अब x माइनस 1 बराबर क्या, 0, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या शून्यक निकालना है तो इसके बराबर में शून्य करना पड़ेगा। तो 2x और माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, x बराबर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, +1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर शून्यक हमें क्या निकल कर आया, शून्यक हमारा निकल कर आया, शून्यक एक निकला 3 और एक निकला 1। अब क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसको यहाँ पर लिख दीजिए -b/a बराबर कितना, -b। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b कितना है, 8 है। यहाँ पर अगर मान भी हम रखेंगे तो उतना ही आएगा जितना इसको हम जोड़ेंगे। तो b बराबर कितना रखेंगे, -8। तो -8 रखेंगे, और a का मान कितना रखेंगे, a का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितना प्राप्त होगा, हमारा 4 प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे जोड़कर जो शून्यक आया है 3 और कितना आया है, 1 आया है, तो इसको जोड़ेंगे तभी हमारा कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। 3 + 1 अगर जोड़ेंगे तभी हमारा कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इतना बराबर आप लिख दीजिए 4। यहाँ पर आप लिखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल 1 × 3 बराबर कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, और c का मान रखेंगे और a का मान रखेंगे तभी हमारा कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच हम संबंध को क्या किए, स्थापित कर दिए। चलिए अब अगले सवाल पर हम चलते हैं। हमारा 5 नंबर सवाल है कि 3y² + 5y - 2, इसको लिखेंगे py बराबर 3y² + 5y - 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, मध्य पद तुरेंगे, और मध्य पद ऐसे तुरेंगे कि क्या हम जो बताए हैं 3 दूना 6, 6y² आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3y और +2y
और -2। यहाँ पर इसको कॉमन लेंगे 3y, तो यहाँ पर y और इधर क्या प्राप्त होगा +1। इधर कॉमन लिए 2, तो इधर कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा, यहाँ पर प्राप्त होगा y और इधर प्राप्त हो जा रहा है हमारा -1। तो यहाँ पर ये तो मध्य पद तोड़ना गलत हो जाएगा, तो कोई दूसरा मान रखना पड़ेगा जिससे हमारा मध्य पद अच्छी तरह से बैठे। इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -6y²। तो ऐसे दो भागों में इसको तोड़ना है, 5y को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि -6y² आए। तो 5 को हम तोड़ कर देखेंगे और कितना बार में इसको तोड़े किया जाए। 3 दूना 6 -3 और कितना 6 एकम 6। चलिए इसको हम ऐसे तोड़ते हैं 3y²। यहाँ पर क्या करेंगे +6y -1y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 6y² हो जाएगा। तो चलिए यह हमारा सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा 3 दूना 6 और y कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ से आप कॉमन लीजिए -1 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा y और यहाँ पर बचेगा +2 कॉमन बचेगा। यहाँ से 3y और -1, इसके बाद y +2, 3y +1 बराबर क्या लिखेंगे 0, और इधर y +2 बराबर 0। यहाँ पर हमारा मान होगा 3y +1 इधर आएगा, y बराबर 1/3 और यहाँ होगा हमारा -2। यहाँ पर अब लिखेंगे हम शून्यों का योग, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a बराबर -b/a बराबर क्या लिखेंगे हम, अल्फा और बीटा का मान हमारा कितना आया है 1/3 -2। यहाँ पर एलसीएम हम ले लेते हैं 3, 1 -2 सॉरी 3 दूना 6, तो यहाँ पर आएगा -5/3। यहाँ पर शून्यों का गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a कितना 1/3 गुने -2, तो कितना हो जाएगा -2/3। यहाँ पर शून्यों के योगफल और गुणनफल के संबंध को हम स्थापित कर दिए। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर सवाल है। सवाल है कि 2x² कितना -x और यहाँ पर क्या है 21, इसका मध्य पद तोड़िए। तब px बराबर हम लिखेंगे 2x² -x -21, इसका मध्य पद तोड़िए। तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 42x²। इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि क्या हो जाए, जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए x आ जाए, और गुना करने पर हमारा कितना आ जाए 42x² आ जाए। तो चलिए अब सोचना पड़ेगा थोड़ा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी बनाने के लिए इसका अभाज्य 42 का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे। तो 21 दूना 42 और यहाँ पर 3 सते 21, 3 सते 21। तब क्या कह रहा है कि 3 दूना 6, 6 सते 42। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x² और यहाँ पर रखेंगे हम कितना
यहाँ पर रख लीजिए प्लस 6x और इधर -7x -21। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x कॉमन लीजिए तो x और यहाँ पर 3 + 3 प्राप्त होगा। और यहाँ से यहाँ आप -7 कॉमन लिए तो इधर होगा 3। यहाँ से आप निकालिए तो यहाँ पर होगा 2x -7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, x + 3। 2x -7 बराबर क्या लिखेंगे, 0। और यहाँ पर हम लिखेंगे 3, x + 3 बराबर क्या, 0। क्योंकि 0 का निकालना है तो 0 के बराबर हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर 2x और इधर 7 को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7/2। और यहाँ पर हमारा x बराबर क्या प्राप्त होगा, -3। यहाँ पर आप लिखिएगा शून्य को, शून्यक यह क्या हो जाएगा हमारा, शून्यक 1 हो जाएगा, -3 1 हो जाएगा 7/2। अब यहाँ पर लिख लीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा -b/a। b का मान कितना, यहाँ पर जोड़ दीजिए, -3 + 7/2। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 3 या 6 और इधर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर कितना मान आएगा हमारा, 1/2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/a। c/a क्या लिखेंगे, -3 × 7/2। तो यहाँ पर होगा -21/2। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच यहाँ पर संबंध स्थापित हुआ। चलिए अब अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है हमारा tx² + 7t + 10। यहाँ पर लिखेंगे pt बराबर क्या, t² + 7t + 10 इसको अब क्या करेंगे, इसका मध्य पद तुरेंगे हम। तो t² यहाँ पर मध्य पद तुरेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2t + 5t + 10। यहाँ से आप कॉमन लीजिए t तो इधर प्राप्त होगा t + 2 और यहाँ से कॉमन लीजिए 5 तो यहाँ पर प्राप्त होगा t + 2। यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लिखा जाता है t + 5 × t + 2, t + 2। यहाँ से आप t + 5 बराबर 0 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे t + 2 बराबर 0। t बराबर इधर होगा -5 और t बराबर इधर -2। यहाँ पर लिखेंगे हम शून्यक क्या क्या प्राप्त हुआ हमें, -5 और -2। यहाँ पर लिखें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा -b/a बराबर -5 -2 बराबर क्या होगा, -7। शून्यकों का गुना या गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा c/a बराबर -5 × -2 कितना हो जाएगा, 10। अगले सवाल पर आप चलिए। अगला सवाल आपका क्या है,
8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल, 3x² माइनस x प्लस 4। यहाँ पर इसको लिखेंगे px बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। इसका मध्य पद तुरेंगे तो 3x² कितना हो जाएगा, 4 × 12, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3x और यहाँ पर लीजिए प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1 और यहाँ पर कितना प्राप्त हो, यह 3 है भाई, 3, यहाँ पर 4 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ से आप क्या कीजिए, 3x माइनस 4 लिखिए और इधर लिखिए x प्लस 1। x प्लस 1, x प्लस 1, यहाँ से आप लिखिए 3x माइनस 4 बराबर क्या, 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर क्या प्राप्त होगा, 4/3 और इधर प्राप्त होगा x बराबर -1। यहाँ पर लिखिए शून्य के बराबर क्या क्या प्राप्त हुआ, p, यहाँ पर यह बात लिखकर और लिखिएगा तो अच्छा होगा, px का शून्यक क्या क्या प्राप्त हुआ है हमें, 4/3 या 1। अब यहाँ पर शून्यक और गुणांकों के बीच, शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कर दीजिए। तो शून्यकों का योग लिखिए आप, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। यहाँ पर लिखिए 4/3, यहाँ पर जोड़ना है इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, तो यहाँ पर हमें एलसीएम 3 लेना पड़ेगा और कितना, 4 - 3, यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा, 1/3। शून्यकों का योग कितना प्राप्त हुआ, 1/3, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर x इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, c/a। 4/3 गुने -1, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, -4/3। शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच संबंध को हम यहाँ पर क्या किए, स्थापित किए। तो 3 का सारे सवाल इसमें हल किए हम, और अगले वीडियो में हम 4 नंबर सवाल से बनाएंगे। 4 नंबर सवाल होगा, उसके आगे जितना भी सवाल होगा उसको बनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह आपको समझ में आया हो तो अवश्य अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।